जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखा है ना। आज जो है हम लोग इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसमें जो हम लोग पढ़े थे वो अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव थी, लेकिन ये जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव भी होगा और साथ ही साथ निगेटिव भी होगा। तो उसका हम लोग पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, इसी को हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दिया होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वह जो है देगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट या नेवर दे सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें जो है हमने यस नो टाइप और WS टाइप दोनों सेंटेंस जो है एक ही में लिख दिए। दोनों का रूल अगर यहां तक रहेगा, अगर कोई सेंटेंस यस नो टाइप का होगा तो डू या डज तक से ही शुरू हो जाएगा, डू या डज से दिया होगा। और जब वह WS टाइप का होगा तो वह क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से शुरू हुआ होगा। WS टाइप का रहेगा तो कहाँ से शुरू होगा? क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से। तो जिस प्रकार का सेंटेंस दिया होगा उस प्रकार का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर एक्टिव सेंटेंस सहायक क्रिया से दिया है डू या डज से, तो हम पैसिव वॉइस EJMR से बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा WS टाइप का होगा, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से शुरू हुआ होगा, तो हम भी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से बनाएंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला एक एग्जाम्पल हम लेंगे। एक चीज और जान लीजिए कि जब भी नॉट या नेवर का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट के पैसिव एक्टिव वॉइस में जो है नॉट या नेवर जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद देता है ना। तो हम पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का यूज करेंगे। ठीक, देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे डज राम नॉट रीड अ नॉवेल, क्वेश्चन मार्क। डज राम नॉट रीड ए नॉवेल, क्वेश्चन मार्क। ये जो है देखिए यहाँ पर ये सहायक क्रिया से शुरू हुआ, इसका मतलब कि यह यस नो टाइप का वाक्य हो गया। यह सेंटेंस जो हमारा है डज से शुरू हुआ, तो इसका मतलब यह किस टाइप का हो गया? यस नो टाइप का। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी यस नो टाइप का ही रहना चाहिए। मतलब ये सहायक क्रिया से शुरू, तो पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा होगा ए नॉवेल, और नॉवेल है एक वचन में, तो सहायक क्रिया हमारी क्या आ जाएगी? EJMR में से इस सहायक क्रिया हो गया। अब लिखना है हमको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए नॉवेल। उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नेवर रहेगा तो नेवर लिखेंगे। ठीक है, नॉट दिया होगा तो नॉट लिखेंगे, नेवर दिया होगा तो नेवर लिखते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड होगा। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें दिया नहीं है, लिखेंगे बाई। और सब्जेक्ट है राम, तो राम नाम है तो नाम का नाम ही में परिवर्तन होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस का बनाना। एक और एग्जांपल हम लेंगे। डू दे नेवर कॉल यू इन पार्टी, डू दे नेवर कॉल यू इन पार्टी, क्या वे कभी तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाते हैं? इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, नेवर वाला दिया हुआ है ना, तो देखिए ये भी सहायक क्रिया से शुरू है, यस नो टाइप का हुआ। तो इसका भी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे,
ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू बहुवचन में है तो इसके साथ आएगा आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर, तो नेवर दिया है तो नेवर लिखेंगे नेवर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अदर वर्ड हो जाएगा इन पार्टी। बाई सब्जेक्ट, बाई दे का देम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे यस नो टाइप में ही। डज सीता डज सीता क्लीन, एक मिनट, निगेटिव है ना तो नॉट आएगा। डज सीता नॉट क्लीन हर रूम क्वेश्चन मार्क। डज सीता नॉट क्लीन हर रूम क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये भी सहायक क्रिया से शुरू, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लिखेंगे सहायक क्रिया। तो हर रूम एक वचन में, तो इसके साथ आएगा इज। फिर ऑब्जेक्ट हर रूम, उसके बाद नॉट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। अदर वर्ड नहीं है तो लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट सीता का सीता क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये थे हमारे यस नो टाइप के। अब आगे हम लोग सीखेंगे WH टाइप के सेंटेंसेज का, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। आइए देखते हैं अभी एग्जांपल कुछ। आइए अब हम लोग देखेंगे कुछ, ये हमारे 3 एग्जांपल है WH टाइप के, है ना। WH टाइप में भी नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है ये, इनको हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखिए पहला हमारा दिया है, पहला है व्हेन से शुरू हुआ है कि व्हेन डू द पीपल नॉट डू दियर वर्क। व्हेन डू द पीपल नॉट डू दियर वर्क। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो व्हेन से शुरू हुआ ना, मतलब यह क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। व्हेन वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाए हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ WH टाइप का शुरू वाला वीडियो जो है देखिएगा आप लोग। व्हेन वाला हम बताए हैं कि व्हेन जो है क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग की तरह मान करके बनाया जाता है। तो हम मान लेंगे व्हेन, सबसे पहले व्हेन हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया दिया है तो हम सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारी क्या है दियर वर्क, दियर वर्क एक वचन में, तो क्या लिखेंगे सहायक क्रिया इज। फिर ऑब्जेक्ट दियर वर्क। उसके बाद देखिए नॉट दिया है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डिड का थर्ड, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। फिर बाय द पीपल, ऑब्जेक्ट बाई और सब्जेक्ट, बाई और सब्जेक्ट क्या है द पीपल। अगर इस वाले वाक्य में अगर हम बाई और पीपल ना भी लिखते ना, गलती से मान लो अगर छूट भी गया, बाई और पीपल जो है बाय द पीपल गलती से अगर मान लो हम छोड़ भी दिए, तो इस कंडीशन में हमारा सेंटेंस जो है फिर भी क्या हो जाता सही हो जाता। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट ना भी लिखते हैं बाई और सब्जेक्ट, तो कभी कभी हमारा वो वाक्य क्या हो जाता है सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा वाक्य दिया है वाई डज सी नॉट लर्न हर लेसन। ये भी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग से शुरू है वाई से, तो इसको भी हम लिखेंगे शुरू में वाई। उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हमारा हर रिलेशन, हर रिलेशन एक वचन में, तो सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी इज। फिर ऑब्जेक्ट हर रिलेशन, ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट। नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नेवर देगा तो नेवर लिखेंगे। ठीक है, हाँ। नॉट के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा है लर्न,
इसका थर्ड फॉर्म बनाने के लिए केवल अंत में जो है टी जोड़ देंगे, तो लर्न थर्ड फॉर्म हो गया। अदर वर्ड है नहीं तो लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट, सी हमारा है सब्जेक्ट, तो सी का हो जाएगा हर, बाई हर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमारा जो दिया हुआ है कि हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, है ना। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, दो दो ऑब्जेक्ट दिया है, हमारा यू भी ऑब्जेक्ट होगा और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट होगा। ये हम 2 नंबर का ऑब्जेक्ट मान लिए, इसको मान लिए 1 नंबर का ऑब्जेक्ट। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हाँ, जिस ऑब्जेक्ट को लेंगे उसी के अनुसार हमारी सहायक क्रिया आएगी। ठीक है, हाँ देखो पहली बार, अब एक और इधर चीज देखनी है। हु दिया है ना, तो हु वाले सेंटेंस को 2 तरीके से बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो हु का सेंटेंस 2 तरीके से बनाते हैं, और यहाँ 2 हमारे ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो हर 2 ऑब्जेक्ट के लिए दो तरीका, तो दोनों के लिए मिला करके अगर हम बनाएं तो इस वाक्य को जो है हम 4 तरीके से बना सकते हैं। इस वाक्य का पैसिव वॉइस हम 4 तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस जो है 4 तरीके से बनाएंगे। पहले हम देखिए हु को लेकर के, यू को लेकर के बनाना चाहेंगे, यू को लेकर के बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले जो है हु को हम क्या चेंज करेंगे, बाई हुम में, बाई हुम में। उसके बाद सहायक क्रिया आती है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने यू माना तो इसके अनुसार हमारी सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, आर। फिर ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है दिया है तो नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। अदर वर्ड, तब जब हमने इसको माना था, ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये अदर वर्ड के रूप में इसको हम क्या कर लेंगे, आगे लिख लेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा हमारा तरीका क्या है, यू वाले को ही ऑब्जेक्ट लेकर के जब बनाएंगे, तो ये जब हम हु का हुम लिखते हैं तो स्टार्टिंग में बाई हुम लिख देते हैं, लेकिन जब हम हु का हु ही लिखेंगे, बाई हुम नहीं बल्कि हु लिखेंगे, तो इस अवस्था में ये बाई केवल लास्ट में आएगी, बाकी सेम टू सेम बनेगा। तो हु आर यू नॉट टॉट इंग्लिश, और लास्ट में लिखेंगे बाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमने जब यू को लेकर के बनाया तभी हमारे 2 तरीके हैं। अब हम जो है इंग्लिश को लेकर के बनाना चाहेंगे, तो इंग्लिश से भी हम 2 तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। पहला कि जब हम बाई हुम में चेंज करेंगे, हु को बाई हुम, तो अब इंग्लिश को ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो जब इंग्लिश को हम ऑब्जेक्ट लेंगे, इंग्लिश को, तो ये इंग्लिश एक वचन में है, तो इंग्लिश एक वचन में है तो सहायक क्रिया हमारी क्या आएगी, इज। फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म हमारा है क्या, टॉट, टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड। अब देखो जब हमने इंग्लिश को ले लिया शुरू में, तो यू हमारा बचा ना, तो अब यू को लिख देंगे यहाँ पे टॉट यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि हु को, बाई को हम कहाँ लिख दें, लास्ट में लिख दें, तो शुरू में हमारा क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, हु, बाकी सेम टू सेम बनेगा, इज, इंग्लिश, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट यू।
अब बाई लास्ट में आ जाएगी, बाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह था दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। हमने हर तरह के वाक्य जो है बनाना सीख गए। ठीक है, हाँ, अब जो है अगली सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो भी आप लोग को अगर लगे कि कुछ गलतियां हुई हो तो उसको हमको बताइएगा, है ना। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।